चलिए, दुर्ग से हमारे साथ हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुबोध, दुर्ग में आज क्या कुछ विशेष देखने को मिलेगा? दुर्ग में दो बड़ी खबरें हैं, जिसमें सबसे पहले तो सकारात्मक खबर के बारे में बात करूंगा कि इसमें आने वाले मानसून को लेकर किस तरह से निगम क्षेत्र में तैयारियां चल रही है, तालाबों के पानी को बचाने को लेकर या फिर साफ रखने को लेकर। जिसमें कि दुर्ग जिले में 573 तालाब है, जिसमें सबसे ज्यादा तालाब पाटन क्षेत्र में 314 है, दुर्ग में 141 है और धमधा में 118 ऐसे तालाब है। और इन सभी तालाबों में जो बारिश का पानी आसपास के इलाकों से बहकर जब आता है तो वह अपने साथ गाद, गचरा और तमाम तरह के कचरे लेकर समेटते हुए आता है। तो इस बारिश के पानी को जब वो तालाब में बहकर आएगा तो उसे बचाने के लिए, उस गंदगी से बचाने के लिए एक विशेष प्रक्रिया, एक कार्य योजना तैयार की गई है, जिसके तहत उसकी प्रक्रिया ये होगी, जो पानी बहकर आता है उसे कचरों को बीच राह पर ही रोक दिया जाएगा, जिसके लिए गिट्टी, मुरम और तमाम जो ईंटों के टुकड़े होते हैं, एक फिल्टर प्लांट जैसा, आउटडोर फिल्टर प्लांट जैसा रहेगा, जिसमें नैसर्गिक रूप से जो बहता हुआ पानी है वह छनकर आएगा, तालाबों में भरेगा और तालाब के पानी निस्तारी योग्य, साफ और शुद्ध रहेंगे। और जहां तक अगर पीने की बात आती है तो तालाबों के पानी को छान कर भी पिया जा सकेगा। इस तरह की योजना पर तैयारी चल रही है। इससे लेकर कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने तमाम तालाबों का निरीक्षण भी किया और इस कार्य योजना को जल्द से जल्द शुरू करने की बात भी निगम प्रशासन और पंचायत प्रशासन से कही है। दूसरी बड़ी बात है कि जो CSVTU है, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, इसका MOU दो ऐसे यूनिवर्सिटी के साथ हुआ है, दो ऐसे प्रबंधनों के साथ हुआ है, एक रायगढ़ है और एक दिल्ली है। दिल्ली के NALET और रायगढ़ की जो संस्था है उनके साथ MOU का एक बड़ा फायदा यहाँ के उन युवकों को मिलेगा जो इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल नहीं कर पाते, डॉक्टरेट की डिग्री हासिल नहीं कर पाते और बीच में मध्यांतर ही पढ़ाई छोड़ना पड़ जाता है। तो ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देकर, रोजगारोन्मुखी ट्रेनिंग देकर उन्हें अपने पैरों पे खड़ा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और साथ ही इस सर्टिफाइड कोर्स का एक बड़ा फायदा यह भी है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार की ओर से ऐसे युवक जो इस तरह के प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं उन्हें ऋण भी मिलेगा, चाहे वो किसी तरह का उद्योग लगाना चाहते हो या किसी तरह के बड़े बिजनेस को अमली जामा पहनाना चाहते हो तो उन्हें ऋण भी मिलेगा। तो ये तो रही दो बड़ी बातें। और तीसरी एक बड़ी बात है कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो IIT भिलाई है, यहाँ एक रिसर्च पार्क खुलेगा, जो IIT भिलाई कुटेला भाटा में लगभग 700 करोड़ की लागत से बन रहा है। पहला चरण है, जिसका कि कहा जा रहा है कि ऐसी संभावना है कि उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे। तो एक बड़ा और एक यहाँ पे एक शुरुआत होगी कि इनके साथ एक इंडस्ट्रियल पार्क या इंडस्ट्रियल हाट लगेगा। इस इंडस्ट्रियल हाट का बड़ा फायदा है कि जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं और मझोले और बड़े कद के उद्योग हैं, ये आपस में अपनी टेक्नोलॉजी का विनिमय कर पाएंगे, एक दूसरे को बांट पाएंगे। और साथ ही रॉ मटेरियल को लेकर इधर उधर भटकना पड़ता है तो रॉ मटेरियल भी आसानी से उपलब्ध होगा। और इस इंडस्ट्रियल हाट के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों की चयन भी, यानी कि कैंपस सिलेक्शन के माध्यम से यहाँ पर इन्हें योग्य प्रशिक्षित युवक भी मिलेंगे, पर नौकरी कर सकेंगे और अपना भविष्य बना सकेंगे। जी सुबोध, कल प्रदेश में मौसम ने कई शहरों में करवट बदली और मौसम का सितम तो लगातार जारी है और इस बीच कल प्रदेश में कई जिलों पे, कई शहरों में बारिश हुई है। दुर्ग में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है मौसम की? मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगर उनकी बात को माने तो हालांकि दुर्ग जिले तक अभी मानसून का पहुंचने में थोड़ी देर है, पर ऐसा बताया जा रहा है कि जगदलपुर के इलाके में 2 से 4 दिनों में घनघोर बारिश हो सकती है, क्योंकि केरल तक रुका हुआ जो बादल है वह अब लगातार तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इस वजह से आज अगर बात करें दुर्ग जिले की तो यहाँ पर मौसम में गर्माहट कम है, धूप की तपिश कम है, थोड़ी सी ठंडकता है। इसी कारण डिग्री जो कल 42 से 41 डिग्री के आसपास था, आज कम हो चुका है और रात्र का तापमान भी कम बताया जा रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सुबोध आपका।